बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अख़ियार, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें और नातें आपने समाअत कर ली हैं। रात के इस अखीर हिस्से में कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। अगर आप लोग सुनने सुनाने का माहौल बनाएं तो मैं आज आपको बहुत सारी हदीसें सुनाना चाहता हूँ। बताइए, रसूल पाक की हदीस सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? कितने लोग हुजूर की हदीस सुनना चाहते हैं? ये पीछे वाले आगे आ जाएं, जरा मेरे सामने चेहरा रहे तो मैदान महशर में इनको पहचानने में आसानी होगी। आ जाइए, आपका चेहरा जरा नजर के सामने रहे। अब पीछे से भागिए नहीं, ये मस्जिद रसूल है, ये अल्लाह रसूल का कलाम सुनने के लिए आए हैं। आ जाइए, सब लोग आ जाइए, पीछे से आइए, पीछे वाले भी आ जाएं। ये ना हो कि पीछे वाले पीछे से धीरे से निकल जाएं। इस महफिल में बैठे बहुत मुफीद और कारामद बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। आइए, तशरीफ लाइए, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। जलसे का आखिरी वक्त है, आखिरी मरहला है। मेरी तकरीर के बाद दस्तारबंदी होगी, उसके बाद सलातो सलाम दुआ, जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। काबिल सद मुबारकबाद हैं दारुल उलूम कादिरिया गुलशन रज़ा, भगवानपुर, ग्वालपोखर, उत्तर दीनाजपुर के अरकान, मुंतज़मीन, इदारे के असातिज़ा, बिलखुसूस हज़रत मौलाना शाहनवाज साहब, मौलाना अबू सुफियान साहब, ये सारे असातिज़ा इकराम यहाँ जो तशरीफ़ फरमा हैं, ये सब इस इजलास को कामयाबी के मरहले तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। और अभी मुझसे पेशतर नाते पाक आपने सुनी, मुफ्ती आलमगीर साहब ने कितनी अच्छी नात पढ़ी। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत थोड़े से वक्त में पढ़ के बैठ गए, वरना शायर लोग माइक पर जब खड़े होते हैं तो एक मतला और दो शेर, पूरे हिंदुस्तान में यही देख रहा हूँ, एक मतला दो शेर। अब वो दो शेर मुकम्मल होता है कि नहीं होता है, दो दो घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा। तो हमारे हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं, शायरों की गिनती बहुत कमजोर होती है। माइक पर आते हैं तो भूल जाते हैं कि दो शेर हुआ कि नहीं हुआ। कम वक्त में बड़ी अच्छी नात आपने
पेश फरमाई। अल्लाह ताला इन सब को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। इस इदारे को दीनो सुन्नियत का अजीम किला बनाए, मरकज़ अहले सुन्नत का निशान और पासबान बनाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो नबी के खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद और आम मुसलमानों के रास्ते से हट कर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। यह आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों का रास्ता हक और अहले हक की पहचान है, और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवाद अल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, मुसलमानों के बड़े गिरोह की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह की मदद जमाअत के साथ होती है, इसलिए जमाअत के साथ रहो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान का ज़ेबिल गनम याख़ुज़ु शाज़्ज़ता वल क़ासियता वन नाहिया फ़इय्याकुम व शिआब व अलैकुम बिल जमाअत वल आम्मा। शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे बकरियों का भेड़िया उसी बकरी को निशाना बनाता है जो बकरी रेवड़ से कटकर अलग थलग चलती है। इसलिए तुम लोग तो फरकाबाजी से बचो और जमात आम्मा की पैरवी करो। ये 3 हदीसें हैं। एक हदीस में सवाद आज़म कहा जा रहा है, दूसरी हदीस में जमात कहा जा रहा है, तीसरी हदीस में जमात आम्मा कहा जा रहा है। अल्फाज अगरचे मुख्तलिफ हैं, लेकिन माना और मतलब सबका एक है। अहले सुन्नत के साथ रहो, अहले सुन्नत की पैरवी करो, अहले सुन्नत के अकायद और मामूलात पर चलो। अहले सुन्नत का माना कहाँ से हमने निकाला? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, 1 फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को जोड़ दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। पता चला, जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब आप बताओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम करार दिया? सहाबा का तरीका नबी की सुन्नत से अलग तो है नहीं। जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है, जो सहाबा का तरीका है वही नबी की सुन्नत है। पूरी जिंदगी सहाबा नबी के रास्ते पर चलते रहे, नबी की सुन्नत पर अमल करते रहे, तो अल्लाह के नबी ने यह क्यों फरमाया जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले? इसलिए कि नबी को मालूम था कि एक जमात पैदा होने वाली है जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट कुरान पर अमल करने का दावा करेगी, सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट हदीस पर अमल करने का दावा करेगी। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो न कुरान पर अमल हो सकता है, न हदीस रसूल पर अमल हो सकता है। इसलिए नबी ने फरमाया, अगर तुम कुरान और हदीस पर मेरी सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो सहाबा के रास्ते पर चलो। जो सहाबा के रास्ते पर है वही हकीकत में कुरान के रास्ते पर है, वही हदीस के रास्ते पर है, वही सुन्नत के रास्ते पर। अब आज के दौर में कौन सी जमात है जो सहाबा के रास्ते पर चल रही? बहुत सारे लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं,
हम हदीस पर अमल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके बाद जब सहाबे किराम हजरत सिद्दीक़ अकबर उमर के ज़माने में आए तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं, किसी ने ये नहीं कहा हम अहले कुरान हैं, बल्कि सारे सहाबा अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे। अहले सुन्नत का माना तो हदीस में मौजूद है, हदीस से साबित है, लेकिन अहले हदीस का माना यह हदीस से साबित नहीं है। सहाबे किराम के रास्ते पर चलने वाला ही हकीकत में अहले कुरान है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है। और जिसने सहाबा को छोड़ दिया न वो कुरान के रास्ते पर है, न हदीस के रास्ते पर है, और न ही सुन्नत के रास्ते पर। अब बताओ आज कौन सहाबा के रास्ते पर चल रहा? हम चल रहे हैं जिनकी पहचान मसलके आला हजरत से होती है। ओरिजिनल सुन्नी हम हैं, ओरिजिनल अहले सुन्नत हम हैं, इसलिए कि हम सहाबा के रास्ते पर हैं। और जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है, वही हक पर है। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। सहाबा दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहते हैं। सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े होते थे और हम भी नबी की ताज़ीम में मिलाद में खड़े होते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। इसलिए इस दौर में जबकि बेशुमार फिरके वजूद में आ चुके हैं, कोई और फिरका जन्नती नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत जन्नती हैं जिनकी पहचान मसलके आला हजरत से होती है। और बात बिला दलील न रहे, सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे। उठाइए बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रका दून सफ। जो आदमी सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध कर रुकू कर ले और उस रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी? हजरत इमाम बुखारी ने यही मसला बताने के लिए बाब बांधा, बाबो मन रकादून सफ। जो सफ में पहुंचने से पहले पहले नियत बांध कर रुकू में चला जाए उसका क्या हुक्म है? और हदीस नकल की है अबू बकरा की, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी तो मुसल्ले इमामत पर थे, उनका चेहरा किबले की तरफ था, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों तुमने सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले नियत बांध ली? क्यों वहीं रुकू में चले गए? रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए। क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है और मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं।
मैं वो पैगंबर हूँ कि कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं वो नबी हूँ कि मक्के में होता हूँ, मदीने के अहवाल को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मेंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, और जब आसमान से गुजरता हूँ तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने उसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अब आप बताइए, सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। तुम तो नबी के गैब का इनकार करते हो, इसलिए तुम सहाबा के रास्ते पर नहीं हो। सहाबा नबी की शफाअत पर भी ईमान रखते थे। सहाबा का अकीदा था कि नबी दुनिया में भी शफाअत फरमाएंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, नबी आखिरत में भी शफाअत फरमाएंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह के नबी को शफाअत कुबरा का मनसब दिया गया है, दुनिया में भी शफाअत फरमाएंगे और आखिरत में भी शफाअत फरमाएंगे। ये शफाअत के भी मुनकिर हैं। नबी अकरम मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आपको अता फरमाई, बेशुमार इख्तियारात और तसर्रुफात अता किए। अल्लाह के नबी जब वापिस हुए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता किया है। मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमर लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, कोई पहले और कोई बाद में नहीं, एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी उनका चेहरा भी देख रहे हैं, नबी उनकी तादाद भी देख रहे हैं, दाखिले का अंदाज भी देख रहे हैं। जब आपने ये हदीस इरशाद फरमाई, वो काशा इब्ने मेहसन अज़दी खड़े हुए, उन्होंने कहा उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ फरमा दें जो 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, मेरा भी नाम उसमें शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं कहा दुनिया में मुझको शफाअत का इख्तियार नहीं, दुनिया में मुझको शफाअत का पावर नहीं, बल्कि नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का पावर और जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर। आप अंदाजा लगाओ, आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। क़यामत में तो सब नबी की शफाअत पर ईमान रखेंगे, लेकिन उस दिन का ईमान मोतबर नहीं होगा। शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, क़यामत में मेरी शफाअत हक है। आज दुनिया में जो मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखेगा, कल क़यामत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ नहीं होगा। अब आप बताइए, नबी की शफाअत पर सहाबा भी ईमान रखते थे, नबी की शफाअत पर हम भी ईमान रखते हैं, तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। तुम इल्म गैब के मुनकिर हो, तुम शफाअत के मुनकिर हो, तुम अकीदा तवस्सुल के मुनकिर हो, तुम्हारा ये अकीदा है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क है। लेकिन आओ हदीस की रोशनी में फैसला करो किसका अकीदा सही है और किसका अकीदा गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, एक नाबीना सहाबी आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंख रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सब्र करो सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने ज़बान हाल से कहा, या रसूल अल्लाह जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है? मैं तो चाहता हूं कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सकूं, आपके रुखे अनवर को देख सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ ठीक है, ताजा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका
बे नबी का मुहम्मदिन नबी की रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुग़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फ़िहा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले, मेरी आंखें रोशन फरमा दे, मेरी जरूरत पूरी फरमा दे। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांगते हैं दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। गए थे तो नाबीना थे, नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क और बिदात नहीं है, बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का एक हिस्सा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला, व्यक्ति है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। बताओ नबी के वसीले से कौन दुआ मांग रहा है? हम दुआ मांग रहे हैं। इसलिए सहाबा के रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम बरेलवी सहाबा के तरीके पर चल रहे हैं। तुम नबी के गैब के मुनकिर, नबी की शफाअत के मुनकिर, अकीदा तवस्सुल के मुनकिर, ज़ियारत कुबूर के मुनकिर, इसाले सवाब के मुनकिर। तुम सहाबा के रास्ते पर नहीं हो। लाख नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, लेकिन जब सहाबा के रास्ते से भटक चुके हो तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में वही फिरका जाएगा जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के रास्ते पर चले। और एक नया नया फिरका पैदा हुआ, अहले हदीस, जिसमें अहल लग जाए समझ जाइए कि ये ना अहल है। अहले कुरान, कुरान को समझ नहीं पाते, अहले कुरान हो गए। अहले कुरान का फितना खत्म नहीं हुआ कि अहले हदीस पैदा हुए और कहा कि हम हदीस पर अमल करते हैं। सहाबा पूरी जिंदगी हदीस पर अमल करते रहे, लेकिन किसी सहाबी ने यह नहीं कहा हम अहले हदीस हैं। सहाबा के पास लाखों लाख हदीसें थी, दिन रात मिशकात नबूवत से हदीसें सुनते थे, कुरान मादरी जबान में उतर रहा था, लेकिन सहाबा ने यह नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं। और ये सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बन गए। यहां तक हाथ उठाया, सीने पर हाथ बांध लिया, टांग फैलाकर खड़े हो गए, जोर से आमीन कह दिया और इमाम के पीछे क़िरात कर ली, सूरह फातिहा पढ़ ली। इन्हीं 5 मसलों पर अमल करके ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। और हकीकत ये है कि इन 5 हदीसों में से आधी से ज्यादा हदीसें तो मनसूख हैं और कुछ हदीसें ज़ईफ हैं। तो इनका अमल या तो मनसूख हदीस पर है और या तो ज़ईफ हदीस पर है। इसलिए मनसूख और ज़ईफ हदीसों पर अमल करने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता। जो नबी की सुन्नत पर अमल करता है वही हकीकत में हदीस पर भी अमल करता है। 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बने। सीने पर हाथ बांध लिया, हम अहले हदीस हैं। सीने पर क्यों हाथ बांधते हो? सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी और या 8 रकात तरावी पढ़ते हैं और कहते हैं हम अहले हदीस हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के रास्ते पर जो चलेगा वही जन्नती है। सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमाया और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया। सारे सहाबा उनकी इमामत में 20 रकात तरावी पढ़ते रहे। गोया 20 रकात तरावी पर सहाबा का इजमा मुनक्किद हो गया। और जब हजरत उमर का जमाना खत्म हुआ, हजरत उस्मान गनी आए तो उन्होंने भी 20 रकात तरावी पढ़ाई। हजरत उस्मान के बाद हजरत अली आए, उन्होंने भी 20 रकात तरावी पढ़ाई। गोया 20 रकात तरावी ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना ये हकीकत में रसूल पाक की इताअत है। बताओ खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं। खुलफाए राशिदीन ने 20 रकात तरावी पढ़ी और नबी ने फरमाया जैसे मेरी सुन्नत पर अमल करते हो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर भी अमल करते रहो। हजरत उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा जमा हो गए। हजरत साइब इब्ने यजीद फरमाते हैं कानन नासु यक़ूमून फी ज़मन उमर इब्नुल खत्ताब बिइश्रीन रकातन वल वित्र। सारे के सारे सहाबा उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात वित्र पढ़ते थे। और ज़ैद इब्ने रोमान फरमाते हैं कुन्ना नक़ूमु फी ज़मन उमर इब्नुल खत्ताब। क्या है भाई?
सब लोग कहाँ में बैठो। आखिरी तकरीर में यही प्रॉब्लम है, अनाउंसर भागेगा, शायर भागेगा, सब भागने लगेंगे, किसी को इस्तिंजा लग जाएगा, किसी को पखाना लग जाएगा। सुनो, इतनी देर तक सुने, थोड़ी देर और सुनो। सुनना है कि बंद कर दें? कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितनी हदीस सुनना चाहते हैं? हम जो बयान कर रहे हैं वो रसूल पाक की जबान से निकला हुआ कलाम है, और शायर जो बयान करता है वो अपने कलम से लिखा हुआ कलाम बयान करता है। बताओ किसमें ताकत ज्यादा है, किसमें फजीलत ज्यादा है? हम कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस रसूल बयान कर रहे हैं। साहिब इब्ने यजीद ने फरमाया सारे सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात वित्र। ज़ैद इब्ने रोमान फरमाते हैं सारे सहाबा 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। 1200 साल तक इसी पर अमल होता रहा। 1200 साल के बाद ये गैर मुकल्लिद पैदा हुए, जिनको अंग्रेजों ने अहले हदीस का नाम दिया। अंग्रेजों का दिया हुआ ये नाम है अहले हदीस। इन्होंने कहा सारे सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत, औलिया कामिलीन गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात, इसलिए कि 20 रकात तरावी पढ़ने में इनकी नानी मर रही थी, बड़ी मेहनत लग रही थी। दिन भर रोजा रख के बिजनेस तिजारत के लिए दौड़ भाग करते हैं, तो रात को 20 रकात पढ़ेंगे कैसे? तो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। कहा तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। और जब कहा गया दलील क्या है, तो तहज्जुद वाली रिवायत को तरावी पर फिट कर दिया। रसूल पाक 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे और उसी रिवायत को उठा करके तरावी पर फिट कर दिया। मैं कहता हूं कि जो रिवायत तुम बयान करते हो वो तरावी से मुताल्लिक नहीं है बल्कि तहज्जुद से मुताल्लिक है। इसीलिए इमाम तिरमिजी ने उसको बाबू तरावी में नहीं बल्कि बाबू तहज्जुद में नकल फरमाया है। ये इस बात की दलील है कि तरावी 8 रकात नहीं है बल्कि 20 रकात। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया, अब गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है 4 दिन। सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते रहे, ताबईन 3 दिन कुर्बानी करते रहे, तबे ताबईन 3 दिन कुर्बानी करते रहे। 1400 साल तक हरमैन तैयबैन में हुज्जाज कराम दुनिया से जाते रहे और हरमैन तैयबैन में 3 ही दिन कुर्बानी होती रही। जब से उस पाक सरजमीन पर इन नापाकों की हुकूमत कायम हुई है तो इन्होंने कुर्बानी को 4 दिन कर दिया। हजरत अबू बकर की रिवायत, हजरत उमर की रिवायत, अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत, हजरत अली की रिवायत, बरा इब्ने आजिब की रिवायत, ये सारे सहाबा फरमाते हैं अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा। कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। बताओ सहाबा की मानोगे कि गैर मुकल्लिदीन की मानोगे? कुर्बानी 3 दिन और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। तो नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। और अवाम में ये प्रचार करते हैं कि हनफी बनोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी 20 रकात तरावी पढ़ने की, शाफई बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, हम्बली बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी। गैर मुकल्लिद अहले हदीस बन जाओ, 8 ही रकात में काम चला। और जब बकरीद का जमाना आएगा तो सबकी कुर्बानी 3 दिन में खत्म हो जाएगी, तुम्हारी कुर्बानी 4 दिन चलती रहेगी। 4 दिन ताजा ताजा नौ बनाओ गोश्त खाने को मिलता रहेगा। और इनके एक मुज्तहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, सुरमा भोपाली ने अपनी किताब बदूरुल अहिल्ला में लिखा कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाएगी। एक बकरे में कितने लोगों की कुर्बानी? महंगाई के एतबार से इनका फतवा भी बदल रहा है। बकरा सस्ता था तो एक बकरे में 1 की कुर्बानी होती थी। जब देखा बकरा महंगा हो गया तो कहा एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है और सबकी कुर्बानी हो गई, सबके जिम्मे से वजूब साकित हो गया। अब किसी को कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी हो जाए। बताइए, ये सहाबा के रास्ते पर हैं, ये कुरान के रास्ते पर हैं, ये हदीस के रास्ते पर हैं। कलकत्ता के शमा नियाजियों ने मीटिंग की, उनके नेताओं ने अपने मौलवियों पर दबाव बनाया कि गैर मुकल्लिदीन आए दिन नई नई बातें पैदा करते रहते हैं, सहूलतें निकालते रहते हैं, बड़ी फैसिलिटी देते हैं,
इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तुम लोग भी कुछ आसानियां पैदा करो। जब तक तुम आसानी नहीं दोगे कोई तुम्हारी जमात में दाखिल नहीं होगा, शमानियाजियत खत्म हो जाएगी। अगर शमानियाजियत को आगे बढ़ाना है तो जैसे अहले हदीस दिन रात नई नई चीजें पैदा करते हैं, तुम लोग भी कुछ नई चीजें पैदा करो, आसानियां दो। 3 दिन का सेमिनार हुआ कलकत्ता की सरजमीन पर और शमानियाजी मौलवियों ने सर जोड़ करके मीटिंग की और 3 दिन के बाद फैसला जारी किया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज है। अब आप बताइए, ये दोनों जमातें जन्नती हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं। ये दोनों जमातें सहाबा के रास्ते पर हैं? हरगिज़ नहीं। ये दोनों जहन्नमी जमातें हैं। इनका फतवा बता रहा है कि ये जन्नती नहीं है, जहन्नमी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोटे और फरवा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना। मोटे और फरवा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जिस जानवर की आप कुर्बानी करते हैं मोटा होना चाहिए, फरवा होना चाहिए, इसलिए कि पुल सिरात पर इसी जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करेंगे। और बुखारी की दूसरी हदीस बताती है कि पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। अब दोनों हदीसों को जोड़ दो, जिस जानवर की कुर्बानी करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करोगे और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाजी सवार होंगे तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं उलट। अब बताइए, जब वहां उलट जाएगा तो कहां जाएगा? पुल सिरात के नीचे क्या है? जहन्नम है। तो ये जहन्नम में जाने वाली जमात है। हम लोग जहन्नमियों के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग जन्नतियों के साथ रहेंगे। जन्नती गौसे पाक हैं, जन्नती ख्वाजा अजमेरी हैं, जन्नती महबूब इलाही हैं, जन्नती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जन्नती फरीदुद्दीन अत्तार हैं, जन्नती जकरिया मुल्तानी हैं, जन्नती सिर्री सिख्ती हैं, जुनैद बगदादी हैं, बायजीद बुस्तामी हैं, जुन्नून मिस्री हैं, मखदूम माहिमी है, मखदूम कशौचवी है और दौरे अखीर के सबसे बड़े मुजद्दिद, सबसे बड़े मुहक्किक, सबसे बड़े मुहद्दिस आला हजरत इमाम अहमद रजा हैं। हम इनके रास्ते पर चलेंगे। इन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ी, हम भी 20 रकात तरावी पढ़ेंगे। इन्होंने 3 दिन कुर्बानी की, हम भी 3 दिन कुर्बानी करेंगे। जो इनका अकीदा है वही अल्लाह वालों का अकीदा है, वही सिराते मुस्तकीम है और जो सिराते मुस्तकीम पर चलेगा वही जन्नत में पहुंचेगा। आप बताइए, आप किसके रास्ते पर हैं? औलिया किराम के रास्ते पर, बुजुर्गान दीन के रास्ते पर हैं। इसलिए ये गैर मुकल्लिदीन नई नई जमात 1200 साल के बाद ये पैदा हुए, ये सहाबा के रास्ते पर नहीं है। एक गैर मुकल्लिद से मैंने पूछा कि तुम लोग 20 रकात तरावी क्यों पढ़ते हो? 20 रकात तरावी की तो कोई हदीस मौजूद नहीं। 8 रकात तरावी क्यों पढ़ते हो? 8 रकात तरावी की कोई हदीस मौजूद नहीं है और 20 रकात तरावी की कई हदीसें मौजूद है। तो उसने कहा कि 20 रकात को उमर ने जारी किया, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। 20 रकात को उमर ने जारी किया, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। हमने कहा तुम उमर के रास्ते पर चल ही नहीं सकते, इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया, या इब्न अल खत्ताब वल्लज़ी नफ़्सी बियदी मा लक़ियक शैतानो सालिकन फज्जन क़त्तो इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिका। आए उमर इब्न खत्ताब, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तू जिस रास्ते पर चलेगा शैतान कभी नहीं उस रास्ते पर चल सकता है। 20 रकात तरावी यह उमर का रास्ता है, शैतान कहता हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। एक नशिस्त में 3 तलाक दी जाए, तीनों पड़ जाती है, यह उमर का रास्ता है, शैतान कहता हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। कुर्बानी 4 दिन नहीं 3 दिन है, यही उमर का रास्ता है और शैतान कहता हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। तुम उमर के रास्ते पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि उमर का रास्ता रहमानी है और जो शैतान का मानने वाला होगा वो रहमानी रास्ते पर नहीं चल सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये गैर मुकल्लिदीन सिर्फ धोखा देने के लिए अपने आप को अहले हदीस कहते हैं कि हम हदीस पर अमल करते हैं। हकीकत में इनका अमल हदीस पर नहीं। मेरा चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदीन को कि ये जितने मसाइल पर अमल करते हैं आकर के हमसे बहस कर लें। किसी भी मसले पर सही हदीस पर इनका अमल नहीं,
ये गैर मुकल्लिदीन सीने पर हाथ बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? सीने पर हाथ बांधने वाली कौन सी हदीस साबित है? तुम हमसे बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा करते हो। मिलाद जायज है तो बुखारी में दिखाओ, सलाम जायज है तो बुखारी में दिखाओ, क़याम जायज है तो बुखारी में दिखाओ, उर्स करना जायज है तो बुखारी में दिखाओ, चादर डालना जायज है तो बुखारी में दिखाओ। मैं कहता हूं सीने पर तुम हाथ बांधते हो, तुम भी तो बुखारी में दिखाओ। पूरी बुखारी शरीफ में सीने पर हाथ बांधने की एक भी हदीस मौजूद नहीं है। और बुखारी तो छोड़ दो, मुस्लिम में भी नहीं है, तिरमिजी में भी नहीं है, अबू दाऊद में भी नहीं है, इब्ने माजा में भी नहीं है, नसई में भी नहीं है। पूरी सिहाए सित्ता में सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं है। अगर हिंदुस्तान का कोई भी गैर मुकल्लिद सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस सिहाए सित्ता में दिखा दे तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मैंने गैर मुकल्लिद से पूछा, बताओ तुम सीने पर हाथ क्यों बांधते हो? सीने पर हाथ बांधने की कोई भी हदीस साबित है? पूरी सिहाए सित्ता में जिसकी हदीसें सबसे ज्यादा मुस्तनद मानी जाती है, सही मानी जाती है, पूरी सिहाए सित्ता में सीने पर हाथ बांधने की एक भी हदीस साबित नहीं है। तुम क्यों सीने पर हाथ बांधते हो? तो कहा सही इब्ने खुज़ैमा में है। मैंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में क्या है? कहा सही इब्ने खुज़ैमा में यह है कि रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। मैंने कहा रसूल पाक ने किससे फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत है कि तुम सीने पर हाथ बांधो? औरतों से फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, क्योंकि इसमें औरत की पर्दा पोशी ज्यादा है। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। जब औरतें नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो इस्लाम ये चाहता है कि अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ औरत की पर्दा पोशी भी होती रहे। इसलिए रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो, क्योंकि इसमें पर्दा पोशी ज्यादा है। मैंने गैर मुकल्लिद से कहा बताओ तुम्हारे सीने पर क्या है जिसको छुपाने के लिए तुम यहाँ हाथ रखे हुए हो? अगर मर्द हो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो, और अगर औरत हो तो औरतों वाली हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो अमल करो। हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है। सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं है। और जिस हदीस को ये पेश करते हैं वो औरतों से मुताल्लिक हदीस। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं फ़इन्न मिन सुन्नति वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा, ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। ये कौन कह रहा है? हजरत अली कह रहे हैं। और नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, उसमें लिखा हुआ है जब सहाबी रसूल ये कहे कि ये बात सुन्नत से है तो उससे किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होगी, रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल पाक की सुन्नत ये है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। अगर किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता। अबू बकर की सुन्नत यह है, उमर की सुन्नत यह है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत यह है। लेकिन जब सहाबी रसूल मुतलक फरमाए ये बात सुन्नत से है तो उसे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होती है। इस हदीस का मतलब यह हुआ रसूल पाक की सुन्नत यह है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधना। तो नाफ के नीचे हाथ बांधना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और हम लोग अहले सुन्नत हैं तो हम लोग किस पर अमल करते हैं? नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस पर अमल करते हैं। और ये लोग किस पर अमल करते हैं? सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस पर अमल करते हैं, जो हदीस पूरी सिहाए सित्ता में कहीं साबित नहीं है। तो ऐसी हदीस पर जो हदीस साबित ही ना हो, ऐसी हदीस पर अमल करना जो हदीस मनसूख हो या ज़ईफ हो, ये इनका तरीका है। और ऐसी हदीस पर अमल करना जो रसूल पाक की सुन्नत हो, वो हम अहले सुन्नत का तरीका है। इसलिए सिर्फ हदीस ना देखो, रसूल पाक की सुन्नत देखो। हदीस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए, लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करोगे तो खुद ब खुद हदीस पर अमल हो जाएगा। इसलिए कि हर हदीस सुन्नत नहीं, लेकिन हर सुन्नत रसूलुल्लाह की हदीस। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसलिए ये
हदीसों पर अमल नहीं करते, मनसूख या ज़ईफ हदीसों पर अमल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमल हदीस के मुताबिक है। कोई भी गैर मुक़ल्लिद 2 रकात ऐसी नमाज पढ़कर दिखा दे कि जिसमें किसी हदीस की खिलाफ वर्जी ना हो, तो मैं खत्ते गुलामी लिखवाने के लिए तैयार हूं। अहले हदीस का मतलब क्या हुआ? सारी हदीसों पर अमल करने वाला। सारी हदीसों पर अमल हो ही नहीं पाएगा। एक हदीस पर अमल करेगा और कई हदीसें छूट जाएंगी। एक एक मसले से मुताल्लिक कई कई हदीसें। जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़े तो हाथ कान की लौ तक उठाएगा कि मूठे तक उठाएगा, यही झगड़ा शुरू हो जाए। हदीस दोनों है, कान की लौ तक हाथ उठाओ या मोढ़े तक हाथ उठाओ। तो अगर मोढ़े तक हाथ उठाया तो कान की लौ वाली हदीस छूट गई, कान की लौ तक हाथ उठाया तो मूढ़े वाली हदीस छूट गई। तो एक ही हदीस पर अमल हुआ और एक हदीस छूट गई। जब एक हदीस पर अमल कर रहे हो और एक हदीस छोड़ रहे हो तो तुम अहले हदीस नहीं हुए, तुम तारीके हदीस हुए। और हाथ बांधोगे कहाँ? नाफ के नीचे बांधोगे, नाफ के ऊपर बांधोगे, या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ोगे। 3 तरह की हदीसें हैं। हजरत इमाम तिरमिजी ने तीनों हदीसें नकल की हैं, तीनों मजहब नकल किया है। नाफ के नीचे हाथ बांधना ये इमाम आदम अबू हनीफा और उनके मानने वालों का तरीका है। नाफ के ऊपर हाथ बांधना ये इमाम शाफी और उनके मानने वालों का तरीका है। और हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना ये इमाम मालिक और उनके मानने वालों का तरीका है। इमाम तिरमिजी की नजर में सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित होती तो उसको भी जिक्र करते कि सीने पर हाथ बांधना ये फला इमाम का तरीका है, उनके मानने वालों का तरीका है। लेकिन सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस, कोई मसलक जिक्र नहीं किया। यह इस बात की दलील है कि सीने पर हाथ बांधना हकीकत में हदीस में साबित नहीं है, इसलिए ये अहले हदीस हो ही नहीं सकती। तो आप इनसे धोखा न खाए। आज के दौर में इंसानों के पास इतना इल्म नहीं है कि डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकाल सके, लेकिन ये धोखा देने के लिए कहते हैं तकलीद शिर्क है। किसी इमाम की पैरवी ना करो, किसी इमाम की इत्तिबा ना करो, तकलीद शिर्क है। अइम्मे किराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, खासतौर पर इमाम आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं। कहते हैं कि हमको अल्लाह ने दिमाग दिया है, अल्लाह ने शऊर दिया है, समझ दी है, हम खुद ही कुरान और हदीस से मसला निकाल लेंगे। हमको किसी इमाम की पैरवी की जरूरत नहीं, किसी इमाम की तकलीद की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे और उनके सीने में हजारों हदीसें थी। कुरान पाक उनकी मादरी जबान में उतर रहा था, फिर भी सहाबे किराम डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला नहीं निकाल पाते, बल्कि अपने से ऊंचे वाले सहाबा से पूछ पूछ कर अमल करते थे। सिर्फ 21 सहाबा ऐसे थे जो कुरान और हदीस से मसला निकाल पाते, बाकी सारे सहाबा उन्हीं से पूछ पूछ कर अमल करते थे। तो जब सहाबा नहीं डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकाल पाते हैं, तो आज का गैर मुकल्लिद जो गुमती में बैठकर पान लगा रहा है, खेत में हल जोत रहा है, जो मार्केट में बैठकर कपड़ा बेच रहा है, जो बिजनेस तिजारत में लगा हुआ है, जिसके पास न कुरान का इल्म है, न हदीस का इल्म है, न इनकी बारीकियों को समझने की सलाहियत है, ये कैसे डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकाल लेंगे? इसलिए अगर वाकई तुम कुरान पर अमल करना चाहते हो, हदीस रसूल पर अमल करना चाहते हो, नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, तो किसी न किसी इमाम के दामन को मजबूती से पकड़ लो। और जब इमाम का दामन पकड़ना है तो क्यों ना हम उस इमाम का दामन पकड़ें जो चारों इमामों में सबसे सीनियर है, सबसे ज्यादा बासलाहियत है, सबसे ज्यादा इल्म वाला है, जो ताबई है। और बाकी उन इमामों में जिनकी पैरवी दुनिया में की जाती है कोई ताबई नहीं है। हमने इमाम आजम के दामन को पकड़ लिया, क्योंकि इमाम आजम ताबई है और इमाम शाफी ताबई नहीं है, इमाम मालिक ताबई नहीं है, इमाम अहमद इब्न हंबल ताबई नहीं है। तो जो सबसे सीनियर इमाम था, सबसे काबिल इमाम था, सबसे बासलाहियत इमाम था, उसके दामन को हमने पकड़ लिया और हम लोग हनफी बन गए। आज का इंसान इस बात की सलाहियत नहीं रखता कि डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकाल। ये कहते हैं कि हम तो निकाल लेते हैं, और जब मसला निकालने लगे तो ऐसा ऐसा मसला निकाला कि मसले को मसाला ही बना दिया। एक मसला निकाला कि सूअर का गोश्त हराम है मगर चर्बी हराम नहीं है। पूछा गया क्यों चर्बी हराम नहीं है? तो कहा कुरान में अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खून हराम किया,
अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर सूअर का गोश्त हराम किया। ये कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह ने सूअर के गोश्त को हराम किया है, आयत में चर्बी का जिक्र नहीं है, इसलिए गोश्त हराम रहेगा और चर्बी हलाल रहेगी। मैंने कहा तुमने ठीक मसला निकाला, तुम्हारे लिए चर्बी हलाल रहेगी, इसलिए कि उसी कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया है, अल खबीसातो लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यबातु लित तय्यबीन वत्तय्यबूना लित तय्यबात। खबीस और नापाक चीजें नापाकों के लिए हैं, तय्यबो ताहिर और पाक चीजें पाकों के लिए हैं। हम पाक हैं तो शब बारात का हलवा है, हम पाक हैं तो 11वीं का खिचड़ा है, तुम नजीस और नापाक हो तो तुम्हारे लिए सूअर की चर्बी है। अब आप बताइए, ये हदीस पर अमल करने वाले हैं, ये कुरान पर अमल करने वाले हैं? दावा है कि हम डायरेक्ट कुरान पर अमल करते हैं, हम डायरेक्ट हदीस से मसला निकालते हैं। सहाबा तो डायरेक्ट निकाल ही नहीं पाए, 1,24,000 सहाबा थे, लेकिन सिर्फ 21 सहाबा कुरान और हदीस से मसला निकालते, और बाकी सारे सहाबा उन्हीं से पूछ पूछ कर अमल करते थे। आप बताइए, इस्लाम का जब इब्तिदाई दौर था तो इशा के बाद ही से रोजा स्टार्ट हो जाता था। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? इस्लाम के इब्तिदाई दौर में रोजा कब से शुरू हो जाता था? रात का रोजा भी होता था। इशा की नमाज के बाद से खाना पीना, बीबी से जिमा करना, ये सब हराम हो जाता था। और इस वक्त क्या कानून है? सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक रोजा होता है। रात में जितना चाहो खाओ पियो, बीवी से जमा करो, इजाजत है कि नहीं? लेकिन दिन में खाने पीने की, बीवी से जमा करने की इजाजत नहीं है। इब्तिदाई इस्लाम में इजाजत थी। सहाबे किराम इशा की नमाज के बाद ही, सहाबे किराम इशा की नमाज के बाद ही से रोजा शुरू कर देते थे, और वहीं से रोजा स्टार्ट होता था। न खाने की इजाजत, न पीने की इजाजत, न बीवी से जमा करने की इजाजत। लेकिन आज के दौर में खाने पीने और बीवी से जमा करने की इजाजत है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक मर्तबा गलती हुई, उन्होंने इशा की नमाज के बाद अपनी बीवी से जमा कर लिया। हम लोग गुनाह करते हैं तो गुनाह को छुपाते हैं, लेकिन हजरत उमर से गलती हुई तो सुबह को नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। इशा के बाद ही से रोजा स्टार्ट हो जाता है, बीवी से जमा करना हराम हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी बीवी से जमा कर दिया, मेरे लिए क्या हुक्म है? रसूल पाक अभी कुछ हुक्म बताते कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए और कुरान की लंबी चौड़ी आयत करीमा पढ़कर सुनाई, और क़यामत तक के लिए आसानियां पैदा हो गई कि अब रात को रोजा रखना तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, बल्कि खाओ पियो और अपनी बीवी के पास जाओ और जमा करो, और जो अल्लाह ने औलाद मुकद्दर की है उसको तलाश करो। ये आयत करीमा उतरी, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामि रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फलआना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। ये आयत करीमा उतरी। अब रोजे की रातों में तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया अपनी बीवियों के पास जाना। तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास है। अल्लाह को इल्म है कि तुमने खयानत की है, लेकिन तुमने तौबा की तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है। फलआन बाशिरूहुन्ना, अब अल्लाह इजाजत देता है कि रमजान की रातों में अपनी बीबी से मुबाशरत करो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और जो औलाद अल्लाह ने मुकद्दर की है उसको तलाश करो। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और खाओ और पियो, और उस वक्त तक खाओ और पियो जब तक सफेद धागा काले धागे से मुमताज और अलग ना हो जाए। जब ये आयत करीमा उतरी कि उस वक्त तक खाओ और पियो जब सफेद धागा काले धागे से अलग हो जाए, सुबह के वक्त, सुबह के वक्त जब सफेद धागा काले धागे से अलग हो जाए तो अब खाने की इजाजत नहीं। ये आयत करीमा उतरी तो एक सहाबी रसूल बड़े भोले भाले थे, तो सोने के टाइम तकिया के नीचे एक काला धागा एक सफेद धागा रखकर सो गए, और सेहरी के टाइम उठे
और हथेली पर रख करके देखते हैं कि काले धागे और सफेद धागे में इम्तियाज नहीं हो रहा है, तो खाने लगे, फिर सो गए। कुछ देर के बाद उठे, हथेली पर धागा देखकर रख देखते हैं कि काला धागा सफेद धागे से अलग नहीं हो रहा है, तो फिर खाने लगे और कुछ देर के बाद फिर सो गए। खाते रहे, उठते रहे, सोते रहे, यहां तक कि सूरज निकल गया और सफेद धागा काले धागे से अलग नहीं हुआ। रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, यह आयत करीमा आप पर उतरी है कि उस वक्त तक खाओ और पियो जब तक सफेद धागा काले धागे से अलग ना हो। मैं तो रात के आखिरी हिस्से में बार बार उठता रहा, खाता रहा, सोता रहा, सफेद और काले धागे में इम्तियाज पैदा करता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, कोई इम्तियाज नहीं हुआ। तो मैं खाता रहा, यहां तक के दिन निकल आया। तो या रसूल अल्लाह, इस आयत करीमा का क्या मतलब? अब आप बताओ। लड़के खामोश बैठो। सरकार से पूछा, इस आयत का क्या मतलब है? सफेद धागा काले धागे से जब तक मुमताज ना हो जाए खाते रहो। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, फरमाया बहुत भोले हो, यहां सफेद धागे से मुराद धागा नहीं है, काले धागे से मुराद धागा नहीं है, बल्कि सफेद धागे से मुराद दिन है, काले धागे से मुराद रात है। बताइए, वो सहाबी रसूल थे, उनकी मादरी जबान अरबी थी, उनकी मादरी जबान में कुरान उतर रहा था, लेकिन कुरान का मफहूम वो समझ नहीं पा रहे हैं। अल खैतुल अबियद का माना लुगत में देखोगे तो सफेद धागा है, अल खैतुल अस्वद का माना लुगत में देखो तो काला धागा है, लेकिन कभी कभी जो जाहिर होता है वो मुराद नहीं होता, और जो मुराद है वहां सबका दिमाग नहीं पहुंचता, या तो रसूलुल्लाह का दिमाग पहुंचता है या रसूल के सदक़े में अइम्मा किराम का दिमाग। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहाँ सफेद धागे और काले धागे से मुराद रात और दिन है। उस वक्त तक खाओ और पियो जब तक रात दिन से अलग ना हो जाए, और जब सुबह सादिक तुलू हो जाए तो खाने पीने की इजाजत नहीं है। सुम्माति मुस्यामा इलल लैल, अब रोजे को गुरूब आफ्ताब तक पूरा करो। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब सहाबे किराम कुरान का मफहूम न निकाल सके, सहाबे किराम अल खैतुल अबियद और अल खैतुल अस्वद का माना मुतय्यन न कर सके, तो आज का गैर मुकल्लिद जो उर्दू की चंद किताबें पढ़ के अपने आप को मुज्तहिद समझता है, वो कैसे कुरान समझ सकता है, कैसे हदीस समझ सकता है? जब कुरान और हदीस नहीं समझ सकता तो कुरान और हदीस से कोई मसला निकाल भी नहीं सकता। इसलिए जरूरत है कि नहीं कि इमाम के दामन को मजबूती से पकड़ा जाए। और किस इमाम के दामन को हमने पकड़ा है? आपका इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला जलीलुल कद्र ताबई। इतने बड़े इमाम कि आज तक रूए जमीन पर इतना बड़ा इमाम आपके बाद पैदा नहीं हुआ। आपके जमाने में बड़े बड़े इमाम पैदा हुए, लेकिन जब सबकी गाड़ी फंसती थी तो वही इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में पहुंचते थे, सबकी मुश्किलात को वही आसान करते थे, और जहां किसी का दिमाग नहीं पहुंचता था वहां इमाम आजम अबू हनीफा का दिमाग पहुंचता। जिस जमाने में इमाम आजम अबू हनीफा इल्म हदीस पढ़ रहे थे, और आपके उस्ताद हैं हजरत इमाम सुलेमान आमश रजी अल्लाह ताला, ये बड़े पाए के मुहद्दिस हैं, जलीलुल कद्र ताबई हैं, ताबईन के इमाम। इमाम आजम उनकी खिदमत में 200 दिनों तक रहकर इल्म हदीस पढ़ते रहे, सीखते रहे। जिस जमाने में हदीस पढ़ रहे थे, एक पूछने वाला पूछने के लिए आया, सवाल करने वाला सवाल करने के लिए आया, और पै दर पै उसने 100 सवालात किए, और इमाम सुलेमान आमश किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। सबके जवाब में यही फरमाते रहे, ला आलमो ला आरिफो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। ये बिल्कुल नया मसला है, कुरान और हदीस में कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इमाम आजम हदीस पढ़ रहे हैं, आपने फरमाया हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं ही जवाब दे दूं। तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, फरमाते हैं इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं। उस्ताद ने कहा जवाब मालूम है तो जवाब दे दो। इमाम आजम अबू हनीफा ने उसी तरतीब से जवाब देना शुरू किया। सुनो, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। 100 सवालों को उसी तरतीब से शुमार कर दिया और सबका जवाब भी अता फरमाया। आपके उस्ताद ने पूछा, ए अबू हनीफा तुम कहां से जवाब दे रहे हो? मुझको तो कुरान और हदीस में जवाब नजर नहीं आ रहा है। इमाम आजम फरमाते
फरमाते हैं आपकी सुनाई हुई और पढ़ाई हुई हदीसों की रोशनी में जवाब निकाल रहा हूं। फला मौके पर यह हदीस पढ़ाई, उससे यह मसला निकला। फला मौके पर यह हदीस पढ़ाई, उससे यह मसला निकला। फला मौके पर यह हदीस पढ़ाई, उससे यह मसला निकला। 100 सवालों का जवाब भी अता फरमा दिया और जिन हदीसों से जवाब निकाला था उन हदीसों को भी पढ़कर सुना दिया। आपके उस्ताद इमाम सुलेमान आमश फरमाते हैं या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला व अंत अय्युहर रजुल अखज़त बिकल तरफ़ैन। ऐ फुक़हा की जमात, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो और हम मुहद्दिसीन मेडिकल स्टोर वाले हैं। हमारे पास दवाएं हैं लेकिन ये नहीं मालूम कौन सी दवा किस मर्ज में काम आएगी, किस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, किस दवा का क्या नुकसान है। और ऐ फुक़हा की जमात, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो, तुम्हारे पास दवाएं भी हैं और ये भी मालूम है कि कौन सी दवा किस मर्ज में काम आएगी। हमारे पास हदीसें हैं लेकिन ये नहीं मालूम कि किस हदीस से कौन मसला निकलेगा। और तुम्हारे पास हदीसें भी हैं और इस बात की सलाहियत भी है कि किस हदीस से कौन सा मसला निकलेगा। और खास इमाम आजम के बारे में फरमाया व अंत अय्युहर रजुल अखज़त बिकल तरफ़ैन। और ऐ अबू हनीफा, तुम्हारी शान सबसे निराली है, तुमको दोनों तरफ से हिस्सा मिला है। तुम बेमिसाल मुहद्दिस भी हो, बेमिसाल फकीह भी हो। जिन हदीसों को 100 दिनों में मैंने सुनाया था उन हदीसों को तुमने एक ही नशिस्त में सुना दिया। और जिन हदीसों से मैं मसला ना निकाल सका उन हदीसों से सैकड़ों मसाइल का तुमने इस्तिंबात और इस्तिखराज कर। बताओ तो कोई इमाम आजम अबू हनीफा का मुकाबला कर सकता है? इमाम आजम के बारे में इमाम अबू ज़ैद मरूज़ी फरमाते हैं लव वज़ना अक़्लु निस्फ़ अहलिल अर्द बिअक़्ल अबी हनीफा लरजह अक़्लु अबी हनीफा। अगर आधी दुनिया के इंसानों की अक्ल को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और इमाम आजम अबू हनीफा की अक्ल को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा जाए तो आपका पल्ला भारी पड़ जाएगा। इतने ज़हीन, इतने फतीन कि जिस मसले को कोई नहीं हल कर पाता उसको इमाम आजम अबू हनीफा हल फरमाता। बताइए तो आप किसके इमाम, किसके मुक़ल्लिद हैं? आपका इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं, हम हनफी हैं, हम सुन्नी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करने वाले। और आपकी ज़हानत और फतानत का ये आलम, आपकी ज़हानत और फतानत का ये आलम कि जहां बड़े बड़े लोगों का दिमाग नहीं पहुंचता वहां इमाम आजम का दिमाग पहुंचता। आपके जमाने में बड़े हैरत अंगेज वाकयात हुए। एक बूढ़े आदमी का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, बड़ा जबरदस्त झगड़ा। अब बूढ़ों को गुस्सा तो बहुत आता है ना, घर में बैठे बैठे वो सिर्फ गुस्सा ही करते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं। बड़ा गुस्सा आया, बीवी से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा, गुस्सा इतना बढ़ा कि बूढ़े मियां ने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब बीवी क्यों पीछे रहती, औरतें तो 10 हाथ आगे ही रहती। तो बूढ़ी ने भी कहा कि मैं भी अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। अब 2-4-10 घंटा गुजरा, दोनों मुंह फुलाए घर में किनारे किनारे हैं, कसम खाए बैठे हैं, बात तो कर नहीं सकते। तो अब बूढ़े मियाँ को समझ में आया कि किसी आलिम और फकीह से मसला पूछना चाहिए, कब तक हम लोग बुढ़ापे में इस तरह रहेंगे। तो गए उस दौर के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े मुहद्दिस हजरत सुफियान सौरी रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत। ये ताबईन के इमाम हैं। हुजूर बड़ा गजब हो गया, मेरा अपनी बीबी के साथ झगड़ा हुआ, इख्तलाफ हुआ और गुस्से के आलम में मैंने अल्लाह की कसम खाकर ये कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा ली। तो हुजूर अब क्या करें, बगैर बोले चारा नहीं है। तो सुफियान सौरी ने कहा कि जाओ अपनी बीवी से बात करो। अब बीवी से बात करोगे तो कसम टूट जाएगी, और कसम टूट जाएगी तो कसम का कफारा अदा कर देना, 10 मिस्किन को खाना खिला देना। आ रहे थे वापिस, रास्ते में सोचा कि इमाम आजम अबू हनीफा का बड़ा नाम है, अभी नौजवान है, ताज़ा इल्म है, जरा देखें ये क्या बताते हैं। और अवाम का यही हाल है कि 10 दारुल इफ्ता में 10 मुफ्ती के पास फतवा पूछने के लिए पहुंचेंगे कि कहीं से हमारे मतलब का आ जाए, 3 तलाक दे करके घूमना शुरू कर देंगे, कोई लिख दे कि 1 ही तलाक पड़ी। तो उसने इमाम आजम के यहाँ पहुंचकर कहा हुजूर मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, इख्तलाफ हुआ,
और मैंने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। तो क्या मेरा हुक्म है? इमाम आजम ने कहा अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं, मिस्किन को खिलाने की कोई जरूरत नहीं। तो अरे इतने बड़े इमाम ने तो फरमाया है कि 10 मिस्किन को खिला और ये कहते हैं कि कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। फिर भागता हुआ सुफियान सौरी के पास गया, कहा कि आप मुझको गलत मसला बताते हैं, मेरा पैसा बर्बाद कराना चाहते हैं। कहा कौन सा मसला गलत बताया? कहा आपने अभी बताया जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा अदा करो। अबू हनीफा तो कहते हैं बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अबू हनीफा ने ऐसा कहा, चलो मैं देखता हूं। उसके बाद सुफियान सौरी बड़े जलाल के आलम में इमाम आजम अबू हनीफा के पास आए। कहा अबू हनीफा तुम लोगों को गलत गलत मसला बताते हो। कहा हुजूर कौन सा मसला मैंने गलत बताया? कहा बड़े मियाँ को अभी तुमने बताया कि जाओ अपनी बीवी से बात करो और कफारा देने की कोई जरूरत नहीं, मिस्किन को खिलाने की कोई जरूरत नहीं। कहा हाँ हुजूर ये तो बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़े मियाँ फिर खड़े हो जाएं, अपना मैटर और किस्सा फिर से बयान करें। आप भी गौर से सुने, मैं भी गौर से सुनूं, देखा जाए किसका जवाब सही है। क्योंकि जब तक मुफ्ती सवाल को सही तौर पर समझ नहीं लेगा उस वक्त तक उसका जवाब सही नहीं हो सकता। मैं कहता हूं बड़े मियाँ खड़े हो जाए। बड़े मियाँ खड़े हुए, उन्होंने अपना वाकया और किस्सा बयान किया कि मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, इख्तलाफ हुआ, तो मैंने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं नहीं बात करूंगा। और यही कसम मेरे बाद मेरी बीवी ने भी खा लिया कि मैं भी अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं जब तक तू नहीं बात करेगा मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। इमाम आजम ने कहा कुछ आपने नोट किया कि नहीं नोट किया? शौहर के कसम खाने के बाद बीवी कसम खा रही है, और किस तरह कसम खा रही है? जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो बीवी ने तो बात कर लिया, जब बीवी ने बात कर लिया तो अब शौहर अपनी बीवी से बात करेगा तो कसम नहीं टूटेगी। जब कसम नहीं टूटेगी तो कसम का कफारा क्यों देना पड़ेगा? सुफियान सौरी ने कहा कसम है ऐ अबू हनीफा तेरा दिमाग जहां फौरन पहुंचता है हम लोगों का दिमाग 2 साल में भी वहां नहीं पहुंचता। ये इमाम आजम की शान है। और ये गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि हम इमाम आजम से ज्यादा हदीस जानते हैं, उनको तो सिर्फ 17 हदीसें याद थी। इमाम आजम ने अपनी जिंदगी में 86,000 नए नए मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में निकाला। 86,000। आज मुफ्ती किताब देख करके जुजियात नकल करके फतवा लिखे तो 86,000 फतवा नहीं लिख सकता। और इमाम आजम ने नए नए मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में, अपने बनाए हुए रूल और रेगुलेशन की रोशनी में, कानून और ज़ाब्ते की रोशनी में 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया। 38,000 मसाइल इबादत से मुतालिक निकाले और बाकी मसाइल मुआमलात से मुतालिक निकाले। दुनिया में इतना बड़ा इमाम पैदा नहीं हुआ। इसीलिए इमाम शाफी से किसी ने पूछा कि इमाम आदम अबू हनीफा का क्या मकाम है आपकी नजर में? तो इमाम शाफी फरमाते हैं अन्नासु अयालुन फिल फिक्ह अला अबी हनीफा मन लम यंजुर फी कुतुबी लम यतफक्का फी दीन व लम यतबाहर। सारे के सारे फुकहा, सारे के सारे मुफ्तियान किराम और क़यामत तक जो पैदा होंगे वो भी सब फिक्ह के मामले में आपकी औलाद हैं और आप सबके बाप हैं। जिसने आपकी किताबों को पढ़ा नहीं न फकीह बन सकता है न मुतबहिर आलिम दीन बन सकता है। ये शान है इमाम आजम। हर आदमी दिमाग रखता है, लेकिन दिमाग वही जो नतीजे पर पहुंच जाए। इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा हुजूर मैंने खजाना कहीं दफन किया था कि जब जरूरत आएगी तो खजाना खोद कर निकाल लूंगा। उस जमाने में बैंक तो होता नहीं था कि बैंक में लाकर में ले जाकर के अपना माल रख दो। मैंने कहीं खजाना दफन किया था, लेकिन ये नहीं मालूम हो पा रहा है कि कहां दफन किया था। दिमाग से बात उतर गई। हुजूर आप इतने बड़े इमाम हैं, मेरी परेशानी को हल फरमा दें, आप बताएं कि खजाना कहां दफन किया था। इमाम आजम ने फरमाया कि शरीयत का मसला पूछते तो मैं बता भी देता, अब तुमने खजाना कहां दफन किया था ये मैं कैसे बता सकता? आज का झरफुकुआ होगा तो कहता था 11,000 लिया बता देता, वो भी 11,000 चला जाएगा, खजाना भी नहीं मिलेगा।
उसने कहा हुजूर इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस, क्या किसी हदीस की रोशनी में आप जुगाड़ नहीं बना सकते कि मेरा खजाना मिल जाए? इमाम आजम ने फरमाया कि तुमने मेरे ऊपर हुस्न जन रखा तो मैं एक जुगाड़ तुम्हारे लिए बता देता हूं। आज की रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद ताजा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ और इस बात का पुख्ता इरादा करो कि आज की रात 100 रकात नफली नमाज पढ़ना ही पढ़ना, और 2-2 रकात करके नमाज पढ़ो। सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 करके पढ़ी जाती है और 4-4 रकात करके पढ़ना भी अब जायज है। 100 रकात नफली नमाज पढ़ना और कल आकर मुझको रिपोर्ट पेश करो। वो आदमी चला, उसने सोचा कि 100 रकात पढ़ने से मेरा खजाना मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या। इशा की नमाज पढ़ा, फिर ताजा वजू बनाया, मस्जिद के कोने में खड़ा हुआ और पुख्ता इरादा किया। पुख्ता इरादा ही का नाम नियत है, जुबान से कहना जरूरी नहीं। दिल में पुख्ता इरादा जमाया कि आज 100 रकात नफली नमाज पढ़ना ही पढ़ना। और अभी पहली 2 रकात की नियत बांधा था, 1 रकात पढ़ चुका था, दूसरी रकात में अभी पहुंचा था। जब तक तो झट दे याद ही आ गया, खजाना कहां दफन किया। जब याद आ गया तो कौन नमाज पढ़ता है, फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू किया और खजाना मिल गया। सुबह को इमाम आजम की खिदमत में पहुंचा, हुजूर बड़ा अच्छा जुगाड़ आपने बताया, नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ी और खजाना मिल गया। कहा क्या हुआ, जरा मुझको भी कुछ बताओ। तो कहा हुजूर क्या हुआ, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने किया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद ताजा वजू बनाया, मस्जिद के कोने में खड़ा हो गया और 2 रकात पुख्ता इरादे के साथ नमाज पढ़ने की नीयत से नियत बांधा। 100 रकात पढ़ने का इरादा कर लिया। पहली 2 रकात की नियत बांधा था, 1 रकात पढ़ चुका था, अभी दूसरी रकात में पहुंचा था। जब तक तो झट से याद आ गया कि खजाना कहां दफन किया। इमाम आजम ने पूछा जब याद आ गया तो क्या किया तुमने? कहा क्या करता, खजाने के लिए तो नमाज पढ़ रहा था। जैसे ही याद आया झट दे नियत तोड़ ताड़ के फावड़ा उठाया, खुदाई शुरू किया, खजाना मिल गया। आपने फरमाया नालायक, कम से कम उस 2 रकात को तो कंप्लीट कर लिया होता। मुझे मालूम था कि शैतान तुमको पूरी रात इबादत करने नहीं देगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बंदा मोमिन पुख्ता इरादे के साथ नफली नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान उसके दिल में तारी हो जाता है। यख्तरो बिबालिही व यक़ूलु उज़कुर कज़ा उज़कुर कज़ा, उसके दिल में तारी हो जाता है और एक एक भूली हुई चीजों को याद दिलाता है। इसको याद करो भूले हुए हो, इसको याद करो भूले हुए हो। शैतान का मकसद ये होता है कि इसको भुलवा दिया जाए नमाज में, नमाज इसकी ना होने पाए। मुझे मालूम था कि शैतान आएगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पहले ही 2 रकात में आएगा। आप बताओ इस हदीस को कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन जहां इमाम आजम अबू हनीफा का दिमाग पहुंचा वहां किसी और का दिमाग नहीं पहुंच रहा है। कुछ तो खुसूसियत है, कुछ तो खास बात है कि आज पूरी दुनिया में हनफियत का परचम लहरा रहा है। पूरी दुनिया में इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिदीन फैले हुए हैं। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो। और ये मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, दीन हनीफ की पहचान का नाम मसलक आला हजरत। इसलिए आज बेशुमार बातिल फिरके वजूद में आ चुके हैं और जिस फिरके से पूछो तुम क्या हो, सब कहेंगे हम सुन्नी। देवबंदियों से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी। नेचरी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। मौदूदवी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। और जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ये भी अपने आप को कहते हैं कि हम सुन्नी। तो अब बताओ मार्केट में 2 तरह के सुन्नी पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे? एक डुप्लीकेट सुन्नी, एक ओरिजिनल सुन्नी। और देवबंदी तो अपने आप को हनफी भी कहते हैं। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अपने आप को हनफी कहता था, मौदूदवी अपने आप को हनफी कहता था। तो अब बताओ मार्केट में 2 तरह के सुन्नी पाए जा रहे हैं, डुप्लीकेट सुन्नी, ओरिजिनल सुन्नी। 2 तरह के हनफी पाए जा रहे हैं, डुप्लीकेट हनफी, ओरिजिनल हनफी। तो हम ओरिजिनल सुन्नियों और हनफियों से इन डुप्लीकेट सुन्नियों और हनफियों की पहचान कैसे होगी? मसलक आला हजरत की रोशनी में होगी। जो सुन्नी और हनफी होने के साथ मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम है वही हकीकत में सच्चा सुन्नी है, वही हकीकत में सच्चा हनफी है। और आखिरी बात सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो जाए।
आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी दौरे अखीर के वो इमाम हैं, दौरे अखीर के वो मुजद्दिद